वेलकम कर दो। इमेजिन कीजिए, कश्मीर की वादियों में एक ऐसी जबान बोली जाती है जिसके बारे में अक्सर कश्मीरियों को भी नहीं पता। एक ऐसी लैंग्वेज जो सदियों से जिंदा है, लेकिन उसके बोलने वाले खुद उससे छुपाते। क्या वजह है? क्या ये लैंग्वेज किसी पुरानी कौम की निशानी है? क्या ये कश्मीर की सबसे मिसअंडरस्टूड कम्युनिटी की कहानी है? आज हम बात करेंगे वातल कम्युनिटी और उसकी लैंग्वेज पारमी यानी शेखगल, जो सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि एक पूरी हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को अपने अंदर समेटे हुए है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूं आपका मेजबान मुजम्मिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बरअक्स। वेलकम बैक। ये वीडियो किसी कम्युनिटी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस को समझने की एक कोशिश है। चैप्टर 1, वातल कम्युनिटी कौन है? वातल कम्युनिटी कश्मीर वैली की एक पुरानी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मानी जाती है। हिस्टोरिकली इनका ताल्लुक बास्केट मेकिंग, लेदर वर्क, सिक्वेंजिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसे ऑक्यूपेशन से रहा है। कश्मीर में वातल लफ्ज कई दफा सोशल स्टिग्मा के साथ यूज किया गया, कालवाजी, जिसकी वजह से कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। रिसर्च के मुताबिक वातल कम्युनिटी के अंदर कुछ और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी मौजूद हैं, जैसे शुपिड़ वातल, शीत वातल, कशर वातल। इसमें खासकर शुपिड़ वातल एक अलग लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं। चैप्टर 2, पारमी या शेखगल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पारमी लैंग्वेज क्या है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। अकेडमिक लिटरेचर में वातल कम्युनिटी की लैंग्वेज को ज्यादातर शेखगल या वातली कहा जाता है। कम्युनिटी के कुछ लोग इसे ओपिडिगल और फिरिकाठी के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट और लोकल डिस्कशंस में कभी कभी इस लैंग्वेज को पारमी भी कहा जाता है, लेकिन स्कॉलर्स ज्यादातर शेखगल या वातली का नाम यूज करते हैं। ये लैंग्वेज इंडो आर्यन फैमिली से रिलेटेड मानी जाती है, लेकिन लिंग्विस्टिक अभी तक इसकी एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन पर पूरी तरह मुतमईन नहीं है, इसलिए इसे एक अनक्लासिफाइड इंडो आर्यन लैंग्वेज भी कहा जाता है। चैप्टर 3, इसकी ओरिजिन कहाँ से? सवाल उठता है कि ये लैंग्वेज आई कहाँ से? सच ये है कि लैंग्वेज की एग्जैक्ट ओरिजिन अभी तक एक लिंग्विस्टिक मिस्ट्री। कुछ ओरल ट्रेडिशंस माइग्रेशन की तरफ इशारा करते हैं, जबकि कुछ रिसर्चेस वादल कम्युनिटी कश्मीर के पुराने इनहैबिटेंट्स से जोड़ती है। क्योंकि लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, इसलिए असल हिस्ट्री के बारे में डेफिनेटिव क्लेम करना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि शेखगल कश्मीर की सबसे कम डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेजेस में से एक है। चैप्टर 4, क्या इसकी कोई स्क्रिप्ट है? अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। आज तक शेखगल या वातली की कोई वाइडली एक्सेप्टेड इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये लैंग्वेज ज़्यादातर ओरल ट्रेडिशंस के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। जब लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो लोग आमतौर पर उर्दू, पर्सो अरेबिक या रोमन स्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं। चैप्टर 5, लोग अपनी ज़बान बोलने में शर्म क्यों महसूस करते हैं? ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। जब किसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग उस लैंग्वेज को छुपाने लगे, तो समझ लीजिए कि मसला सिर्फ लैंग्वेज का नहीं बल्कि सोसाइटी का भी है। वातल कम्युनिटी को कश्मीर में लंबे अरसे तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से कई लोग अपनी आइडेंटिटी और अपनी लैंग्वेज को पब्लिक स्पेसेस में जाहिर करने से हिचकिचाते हैं। रिसर्चेस बताती है कि शेखगल के प्रति कम्युनिटी के अंदर भी नेगेटिव एटीट्यूड पाए गए हैं। अपनी ही लैंग्वेज को लेकर लोगों का अपना ही नेगेटिव एटीट्यूड है। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश बोलें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादातर सोशल एक्सेप्टेंस और अपॉर्चुनिटीज देंगे। नतीजा ये होता है कि नई जनरेशन अपनी मदर टंग से दूर हो। चैप्टर 6, क्या ये लैंग्वेज खतरे में है? बिल्कुल। लैंग्वेज तब सरवाइव करती है जब बच्चे उससे घर में सीखें। जब एक जनरेशन लैंग्वेज ट्रांसफर करना बंद कर देती है, लैंग्वेज एक्सटिंक्शन के रिस्क पैदा हो जाते हैं। शेखगल या वातली भी इसी चैलेंज का सामना कर रही है। डॉक्यूमेंटेशन की कमी, सोशल स्टिग्मा, मॉडर्नाइजेशन की वजह से लैंग्वेज धीरे धीरे कमजोर होती है। चैप्टर 7, क्या किया जा सकता है? अगर हम कश्मीर की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं
तो हमें हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना होगा, चाहे वो कश्मीरी हो, पारमी हो, पहाड़ी हो, शिराजी हो, भद्रवाही हो। हर लैंग्वेज अपने साथ एक हिस्ट्री, कल्चर और वर्ल्ड व्यू लेकर चलती है। लैंग्वेज को बचाने के लिए रिकॉर्डिंग्स बनानी होती हैं, डिक्शनरी और ग्रामर डॉक्यूमेंट करना होगा, यंग जनरेशन को एनकरेज करना होगा, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। और कोई क्यों करेगा? किसी को क्या पड़ी है? लोग मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता। लैंग्वेज मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। एक लैंग्वेज मरने का मतलब सिर्फ कुछ अल्फाज का खत्म होना नहीं होता, उसका मतलब होता है एक पूरी दुनिया का खत्म हो जाना। शायद शैखगल या पारमी सिर्फ वातल कम्युनिटी की लैंग्वेज ना हो, बल्कि कश्मीर की कलेक्टिव हेरिटेज का एक हिस्सा हो। सवाल ये नहीं कि कितने लोग इसे बोलते हैं, सवाल ये है कि क्या अगले 50 साल तक ये जिंदा रह पाएगी। सो गाइस, अलविदा का टाइम आ चुका है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।